हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म एम हेल्प मैथ। पिछली वीडियो हो चुकी है, उसमें आपकी क्वेश्चन नंबर 11 तक करा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका cos 2a अपॉन ए स्क्वायर cos 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। आपकी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है cos 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos 2b अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देंगे, फॉर्मूला यूज कर दें cos 2a इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड cos 2b इजिकल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला यूज कर दें। यहाँ पर आएगा 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। ये cos 2a का फॉर्मूला यूज कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, cos 2a का यूज कर दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। यहाँ आपका इसको अलग अलग तोड़ दें। जैसे x प्लस बाई अपॉन ए हो तो आप लिख सकते हो x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी। इसी तरह यहाँ पे इसको अलग अलग तोड़ देंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इसको भी अलग अलग तोड़ दें तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर। इसको और इसको पास पास लिख दें। किसको? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इन दोनों को जब पास पास लिखें तो प्लस वाला पहले लिख लें। प्लस वाला है आपका 2 साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर। इसमें आप जानते हैं ए इक्वल टू, आप फॉर्मूला यूज कर दें के साइन ए। कौन सा फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ? ए इक्वल टू के साइन ए एंड बी इक्वल टू के साइन बी। ये फॉर्मूला यूज कर देंगे तो आपका बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर बी, 2 यहाँ से चलो साइन स्क्वायर बी अपॉन बी का इक्वल टू है के साइन ए, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहाँ साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा फाइनल कितना बचेगा? देखो ये बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ बचेगा प्लस 2 अपॉन के स्क्वायर माइनस 2 अपॉन के स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये फॉर्मूला आपके यूज हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी। ए बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इक्वल टू प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें यहाँ इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी। कितना आएगा? ए सी कॉस बी। ये आपका क्या ले लिया है यहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। उसके बाद यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दिया है ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस सी। अब कॉस सी का फॉर्मूला यूज कर दें। कॉस सी का फॉर्मूला कितना होता है? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इसी तरह कॉस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। क्या आएगा? ए बी इंटू कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ए सी इंटू कॉस बी का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ac से ac कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। इनका अगर एलसीएम देखें तो 2 एलसीएम मिल जाएगा। आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। बी आपका यहाँ कितना बचेगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर प्लस का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और आपका सी स्क्वायर एक जैसा आपका चिन्ह है, माइनस माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो 2c स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है आपका 2, ऊपर से कॉमन कितना मिल रहा है, अंश में से आपका कॉमन मिल रहा है 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, यही क्या थी आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए इसमें, अभी क्वेश्चन हो गया 12 एंड क्वेश्चन हो गया 13। और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं आपके 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कितना, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है ए स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर सी, ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर इंटू ने प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर सी माइनस कॉज स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी ब्रैकेट में इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। ठीक, तो इसमें आप क्या ले लेंगे, आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड। इसमें लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आप इसको उतार लेंगे, कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर कॉज स्क्वायर सी माइनस कॉज स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी। यहाँ पर आप कॉज स्क्वायर बी और कॉज स्क्वायर सी का फॉर्मूला यूज कर दें। कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर दें, देखो कॉज स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, कितना यूज कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर देंगे। जिसमें बी है वहां बी लग जाएगा, सी है वहां सी आ जाएगा, तो ए आपका ऐसे ही बचेगा, ए कितना यहाँ को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह बी आ गया, यहाँ सी है तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, लेकिन माइनस है आगे, चलो ब्रैकेट में लिख दो, कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस ये वाला प्लस बी स्क्वायर आपका कॉस स्क्वायर सी का क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर सी और माइनस स्मॉल ब्रैकेट कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अब प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहां ये आपका बचेगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी। यहाँ 1 से 1 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर, पहले ये प्लस वाला लिख दें साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, पहले हमने प्लस वाला टर्म लिख लिया है फिर बाद में माइनस वाला, प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ मिलेगा आपका पहले प्लस वाला टर्म लिख दें साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ अब देखें, आप जानते हैं ए इक्वल टू कितनी वैल्यू जानते हैं, एक फॉर्मूला और यूज कर दें, फॉर्मूला कौन सा यूज कर देंगे, ए इक्वल टू के साइन ए, कौन सा यूज कर दें, ए इक्वल टू के साइन ए और बी इक्वल टू के साइन बी और सी इक्वल टू के साइन सी, ये फॉर्मूला यूज कर दें। चलो देखते हैं कितना आता है, तो आपका मिलेगा एक ही जगह जब आप पुट करोगे तो कितना मिलेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ये आपका है साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी ब्रैकेट में है प्लस इसकी जगह बी की जगह रखेंगे के साइन बी तो वर्ग हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, कोष्टक में है आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी,
फिर सी की जगह कितना पुट कर दोगे, के साइन सी, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, कितना आ जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और ब्रैकेट में है आपका साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा के स्क्वायर, सब में से कॉमन निकाल लो और इसका गुणा करो, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी। अब इसका ऐसे करें माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी प्लस के स्क्वायर बाहर निकल गया है तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। अब इसका ऐसे करें प्लस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी और माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी। यहाँ साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर सी, ये प्लस का है आपका, ये आपका किसका है, माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। इस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर बी माइनस का है यहाँ, और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी ये प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी माइनस का है और ये किसका है, प्लस का। तो आपका कितना बचा, आपका बचा के स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो, जीरो का के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। ये क्या आ गई आपकी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 14। अब क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 की। क्वेश्चन नंबर चलो 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन ए प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन बी, यहाँ इक्वल टू है आइए आपका इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टेन ए। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसमें आपका ये फर्स्ट टर्म मान लें और ये कितना मान लें, सेकंड टर्म मान लें और ये कितना मान लें, थर्ड मान लें, और तीनों टर्मों को हम क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें। तो लिख दें फ्रॉम फर्स्ट टर्म, क्या लिख दें, फ्रॉम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट पद से। फर्स्ट पद कितना है आपका, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू टेन ए, और टेन ए का आप फॉर्मूला जानते हो, कितना होता है टेन ए का फॉर्मूला, टेन ए इक्वल टू होता है आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, कितना आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ कॉस ए का फॉर्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ये भी फॉर्मूला यूज कर दें। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन ए का और फॉर्मूला यूज कर दें, साइन ए इक्वल टू कर दें, साइन ए इक्वल टू वन ए अपॉन के, कितना यूज कर दें, ए अपॉन के। ये कहां से आया, ये आप जानते हैं, के साइन ए इक्वल, यहाँ सूत्र होता है आपका ए इक्वल टू के साइन ए, ए इक्वल टू कितना होता है, के साइन ए। तो साइन ए जब निकालेंगे तो ए अपॉन के आ जाएगा, इसके बराबर ये यहाँ यूज करें, कितना आ जाएगा आपका ए अपॉन के, यहाँ आएगा आपका ए अपॉन के, और कॉज ए की जगह आएगा, कॉज ए का फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका बचेगा टू ए बी सी अपॉन के, कितना बचेगा, टू ए बी सी अपॉन के, आपका मिलेगा टू ए बी सी अपॉन के। ये कौन सा आ गया आपका फर्स्ट टर्म, ये ऊपर पहुंच गया, इसका इससे गुणा करें टू ए बी सी अपॉन के, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका कितना मिल गया, फर्स्ट टर्म। अब क्या ले लें, सेकंड टर्म, कितना ले लें, फ्रॉम सेकंड टर्म, फ्रॉम सेकंड टर्म इसकी बात करें तो सेकंड टर्म कितना है आपका, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन बी। टेन बी का फॉर्मूला, जब यहाँ ए है तो यहाँ कितना आ जाएगा, ए की जगह बी तो बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी। यहाँ फिर वही सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन बी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन के, ए की जगह कितना आएगा, बी है तो बी आ जाएगा,
साइन ए का ए अपॉन के होता है, तो साइन वी का कितना हो जाएगा, बी अपॉन के, और कॉस बी का कितना हो जाएगा, कॉस बी का हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कितना बचेगा आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे मिलेगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद 2abc कितना मिलेगा, 2abc अपॉन के। ये कौन सा आ गया, ये आपका सेकंड टर्म आ गया। कितना आ गया, सेकंड टर्म। अब कौन सा ले लें, फ्रॉम थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपका, फ्रॉम थर्ड टर्म की अगर बात करें तो ये कितना दे रखा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू टेन ए। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यही फॉर्मूला यूज कर दें आप। कितना बचेगा, यहाँ सी है, कितना है सी, टेन सी है, ए नहीं है, जो लास्ट टर्म है वहां सी है, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ पर भी सी आ जाएगा, तो आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और साइन सी का होता है सी अपॉन के। साइन सी का फॉर्मूला कितना होता है, सी अपॉन के, जैसे ए का ए अपॉन के था तो साइन सी का कितना आ जाएगा, सी अपॉन के, और कॉस सी का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 2abc कितना बचेगा, 2abc अपॉन, ये क्या आ गया आपका थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कितना आया था आपका, फर्स्ट टर्म भी निकल के आया था 2abc अपॉन के, सेकंड टर्म में कितना आया था 2abc अपॉन के, और थर्ड टर्म में कितना आया था 2abc अपॉन के। तो हमारे तीनों टर्म कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो हमारा ये भी क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका ए साइन ए बाई 2 प्लस बी प्लस इजकल टू बी प्लस सी साइन ए बाई 2 इजकल टू बी प्लस सी साइन ए बाई 2। इतना आपको ये प्रूफ करना है। तो इसके क्या ले लें, RHS ले लें। क्या ले लें, RHS कितनी दे रखी है, बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई 2। अब बी की वैल्यू कितनी होती है, बी की वैल्यू देख लो, बी की वैल्यू होती है आपकी के साइन बी, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे कौन सा, और सी की इक्वल टू होती है के साइन सी, ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो बी की जगह पुट करें के साइन बी प्लस के साइन सी इंटू कितना है साइन ए बाई 2। यहां से आपका कॉमन कितना मिल जाएगा, के कॉमन मिल जाएगा, बचेगा आपका साइन बी प्लस साइन सी इंटू साइन ए बाई 2। आप जानते हैं साइन सी प्लस डी, साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, ये फॉर्मूला और यूज हो जाएगा यहाँ। ये आपका कितना होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पर ये यूज करेंगे तो सी की जगह कितना है बी है और डी की जगह कितना है सी। तो जब ये फॉर्मूला यूज करें कितना के 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 कॉस बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू साइन ए बाई 2। चलो ऊपर में से मिटा देता हूं, तो आपका बचेगा कि आपका लगा हुआ है, जब आपका के है तो यहां बचेगा 2 साइन बी प्लस सी, कितना आएगा 2 साइन बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी आप जानते हैं, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना होता है 180। तो b प्लस सी कितना आ जाता है आपका, b प्लस सी इजकल टू आता है 180 माइनस a। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 2 तो आपका चल रहा है 2 साइन 180 माइनस a अपॉन 2 इंटू कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, और है आपका साइन ए बाई 2। यहां आप देख रहे हैं कि हमें सी नहीं, जो हम प्रूफ करना है उसमें सी नहीं लाना, जो हमारी LHS दे रखी है हमने राइट हैंड साइड लेके चले थे यहाँ, और LHS लेके आनी है। तो LHS में क्या नहीं लाना, हमें क्या नहीं लाना है, आपको LHS में सी नहीं लाना। तो सी की वैल्यू पुट कर दें, सी की वैल्यू निकालें तो कितना होता है, यहां से सी की वैल्यू निकालें, यहां से अब सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 180 माइनस ए प्लस, कितना आ जाएगा 180 माइनस ए प्लस। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका बचेगा, कितना बचेगा
k इजिकल टू 2 साइन, यहाँ 180/2 कर दें तो 90, 180/2, 2 का 180 भाग दिया तो 90, माइनस a/2 इंटू कॉस b तो है ही आपका माइनस c की जगह कितना पुट कर दें 180 माइनस a प्लस बी, 180 माइनस a प्लस बी, ये यहां पर पुट हो जाएगा आपका अपॉन 2, और कितना है साइन a/2। इसको और हल करें तो k 2 साइन 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला और यूज होगा यहाँ पे, कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कितना आ जाएगा ये आपका 2 कॉस a/2, और ये आपका कितना है, ये है आपका कॉस b माइनस 180, माइनस 180 हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस a प्लस बी अपॉन 2 साइन a/2। अब इसको और इसको पास पास रख दें तो आपका बचेगा k, पहले से लिख लें 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2, यहां आपका बचेगा b और b कितने हो जाएंगे 2, तो आपका बचेगा कॉस 2b प्लस a माइनस 180/2। चलो इसको भी देखें आगे, तो आपका बचने वाला है यहां से, अगर और सॉल्व करें तो आपका आएगा ये आपका 2 साइन a/2, साइन a इक्वल टू सूत्र होता है कितना 2 साइन a/2 कॉस a/2, ये इसका फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन a/2 इक्वल टू कॉस a/2 इक्वल टू आता है साइन a। 2 साइन a/2 कॉस a/2 किसके बराबर होता है साइन a, तो 2 साइन a/2 कॉस a/2 किसके बराबर आ जाएगा साइन a, तो आपका बचेगा ये k, और यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा साइन a। यहाँ आपका कॉस तो है ही, और 180 इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन निकाल लें तो आपका बचेगा 180 माइनस 2b प्लस a अपॉन 2। एक फॉर्मूला और यूज कर दें यहाँ, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है प्लस का कॉस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा कितना आ जाएगा प्लस का कॉस थीटा, ये पूरा किसका हो जाएगा प्लस का, तो 180 माइनस 2b प्लस a अपॉन 2। अब पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे आप तोड़ दें तो कितना बचेगा k साइन a कॉस 180/2 करेंगे तो कितना आएगा 90, और यहाँ 2b/2 कितना आ जाएगा b, और a/2 कितना आ जाएगा a/2। इसको हमने अलग अलग तोड़ दिया, जैसे 180/2 माइनस 2b/2 प्लस a/2, 180/2 कितना बचा 90, यहाँ b और प्लस a/2। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है आपका cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा। ये फॉर्मूला और यूज करते हैं आप, तो आपका बचेगा यहाँ k साइन a इंटू साइन b प्लस a/2, ये बचेगा। और एक फॉर्मूला और आप जानते हैं, a इक्वल टू कितना होता है, a इक्वल टू होता है k साइन a, ये फॉर्मूला और यूज करें तो इसकी जगह कितना आ जाएगा a, कितना आ जाएगा a कितना है साइन b प्लस a/2, यही आपकी क्या थी LHS, क्या थी LHS, इतनी हमें प्रूफ करनी थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम RHS लेके चले थे राइट हैंड साइड, और आपका क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आए, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर है कितना, क्वेश्चन हो गया 16, क्वेश्चन नंबर है आपका 70, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 70। तो इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको कौन सी 90 डिग्री सिद्ध करना है, और क्या दे रखा है कि tan a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है tan a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इतना दे रखा है, और हमें प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करके कितना लेके आना है कौन सी इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूफ ये करना है आपको। तो आप नेपियर फॉर्मूला जानते हो, कितना जानते हो नेपियर फॉर्मूला, नेपियर फॉर्मूला होता है आपका tan a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c/2, यहाँ ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे। तो यहाँ पर कितना,
यहाँ पूरा लेके चलना है, ये पूरे जो जितना क्वेश्चन दे रखा है ये दोनों साइडें लेके चलनी है और कोण C = 90 डिग्री हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ इसकी जगह फॉर्मूला कितना लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इंटू कॉट CY2 इजिकल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। यहाँ से कॉट CY2 की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये तो था ही, और ये गुणा वाली संख्या इसके हर में पहुंच जाएगी, कितनी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये पूरी और ये पूरी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो कॉट CY2 इक्वल टू कितना बचा, 1। और ये कॉट में कितने का मान होता है आप जानते हो, कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, कॉट CY2 इक्वल टू कॉट 45। ठीक, अब इसको और देखें तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो CY2 इक्वल टू कितना बचेगा, 45, और C इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें एक मान के तो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 90 डिग्री, और C हमारा क्या है, कोण है। तो यही आपका क्या करा रहा था, प्रूफ करा रहा था, ठीक है ना। जब इतना दे रखा था तो कोण C इक्वल टू कितना करा रहा था, 90 डिग्री। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।